शांति। 17 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर मतलब चरित्र कौन सा? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर है, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर्स है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर नहीं हंसते। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए, फैमिलिटी में नहीं आना है। ये संस्कार बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते तो दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जप साहेब कहो। जप का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। जैसे सच्ची पवित्रता या पतिव्रता जो स्त्री होती है, सिवाय अपने पति के और किसी को लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, वो नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशुक को, माशुक आशिक को याद करते हैं, बस। और कहाँ बुद्धि नहीं जाती, बल धंधा दोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वो पवित्र याद होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना बाबा को आप याद करेंगे, माया भी रुस्तम होकर सामना करेगी। ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। देखो, तुमको सर्विस करनी है लेकिन अनासक्त होकर। बाप कहते, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वो तुमको स्वच्छ बनाते हैं, विकारों को निकाल देते हैं। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां, तो तुमको सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह से उनसे योग लगाना पड़े। आज पूरी मुरली बाबा योग पर चलाते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करना कोई मासी का घर नहीं। मतलब कोई भले कहे कि हम निरंतर याद करते, लेकिन बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं कि आप निरंतर याद कर सको। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, सारा समय बाप को याद करे, याद में खाए, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है ना। क्यों ना हम उनको याद कर खाए तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। तो भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती।
बहुतों की अवस्था देखी जाती है। मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। ये देखो सतयुग की बात कह रहे बाबा। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि अब मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी होता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष। समझते हैं कि अभी शरीर की आयु पूरी हुई। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते ना, हमको ऐसा लगता है कि अब मैं मरूंगा या मर रही हूँ या मर सकता हूँ। वहां फिर ऐसे होता है कि अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको छोड़ना है। मरने की बात नहीं होती सतयुग में, क्योंकि वो खुद को शरीर नहीं समझते। देवताएं लोग खुद को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा तो अमर है। तो शरीर बड़ा हो गया है, अभी शरीर छोड़ना है, अब नया शरीर लेना है, ऐसी उनकी सोच होती है। वहां अकालीन मृत्यु तो होती नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अपने टाइम पर खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, आत्मा का पूरा ज्ञान होता है ना, तो वहां बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती, क्योंकि वहां दुख नहीं है। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना। यह तो विकारी संबंध है, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर के साथ। हमारी आत्मा जन्म लेते लेते काली हो गई, लेकिन हमारा मुसाफिर बड़ा गोरा है। तो जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कि योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना, यह है भट्टी। बाप के साथ योग लगाना है, और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा। तो बाबा कहते सर्विस न करे तो पद भी नहीं पाएंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाप रूप भी है तो बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई है जिनको योग का अर्थ ही नहीं समझ में आता। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र नहीं बना सकेंगे। बाबा कहते भल कितनी भी सर्विस करे, सेंटर खोले, परंतु माया नाक से पकड़ लेती है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनता है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम पूज्य से पुजारी और पुजारी से अब वापस पूज्य बन रहे हो, तो बाप के साथ पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं, आश्चर्यवंत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिस सर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन गए, फिर सताने लगे। तो बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई समय ट्रेटर बन सकता है, नुकसान कर सकता है। ब्रह्मा बाबा को बड़ा फिक्र रहता था ये सब बातों का, कि बाबा को मालूम है कि बहुत बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले जाकर फिर बाबा का ट्रेटर बन जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि बाप जानते हैं कौन कौन अच्छे अच्छे फूल है। कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को थोड़े ही भूलना होता है। बाबा कहते हैं तुमको बार बार कहा जाता है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को निरंतर याद करो। जपो नहीं, आवाज नहीं करो,
तुमको वाणी से परे जाना है, अंदर में सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है कि मैं आत्मा हूँ। शांति में रहकर बाप को याद करना होता है। बाप को याद करने के साथ खुशी भी चाहिए, वो भी गुप्त। आवाज से हंसना नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। देखो आज बाबा जो देवताओं के गुण है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण के जो गुण है वो हर्षित मुख रहते हैं, वो जोर से हंसते नहीं है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वो गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा, खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है, वो भी बाबा कहते नहीं होनी चाहिए। चेहरे पर खुशी आनी चाहिए। अब आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे, सर्विस और सर्विस। सर्विस मिली और ये भागा, तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करने के साथ चक्र भी फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना, बाप का पूरा रिगार्ड रखना, अहंकार में नहीं आना, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना, ज्ञान और योग में मस्त रहना। वरदान, सब कुछ बाप के हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया है। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को ना। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा। नहीं, अगर श्रीमत पर है तो बाप के हवाले। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप के हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, एक एक महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए। एक एक महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। ओम शांति। ओम